गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भुवनेश्वर सुथार, राजकीय महाविद्यालय नोखा से। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, सदिश और अदिश, जो बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। तो सदिश और अदिश क्या होता है, इसकी जानकारी से पहले हम एक टर्म जिसको कहते हैं भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। भौतिक राशियां पदार्थ की वह गुण होते हैं जिनको मेजर यानी मापन किया जा सकता है। ऐसी राशियां जिनका मापन संभव होता है भौतिक राशियां कहलाती है, और इन्हीं भौतिक राशियों का अध्ययन भौतिकी या फिजिक्स में करते हैं हम। भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स और यूनिट की आवश्यकता होती है, मात्रक की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से हम भौतिक राशियों के मान को व्यक्त कर सकते हैं। भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है ये हम सभी जानते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, बल, तापमान, ये सभी भौतिक राशियों के उदाहरण हैं। और इन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, जैसे लेंथ है, लंबाई है, लंबाई को व्यक्त किया जाता है मीटर या किलोमीटर में। लेकिन मीटर या किलोमीटर केवल मात्रक को व्यक्त करता है। अगर किसी हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट के लंबाई को, तो उसकी लंबाई हम कह सकते हैं 10 मीटर हो सकती है, 5 मीटर हो सकती है। तो 5 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर को शो करता है, और यूनिट उसके मात्रक को शो करता है, यानी एकांक लंबाई। ठीक है। इसी तरह द्रव्यमान जो है वो किलोग्राम, ग्राम में मापन किया जाता है। समय को सेकंड में, चाल को मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में व्यक्त किया जाता है। फोर्स को न्यूटन में, और टेम्परेचर को हमें पता है, दो स्केल हम यूज करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल। ये जो भौतिक राशियां हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है स्केलर अदिश राशि, और दूसरा है वेक्टर सदिश राशि। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो अदिश राशियां वो भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? अदिश राशियां। और वो भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, बिना दिशा के ज्ञान के जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशियों के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और सदिश राशियों के लिए परिमाण के साथ दिशा की जानकारी भी होना जरूरी है। तो अदिश राशियों और सदिश राशियों के कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस, दूरी। दूरी जो होती है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को हम अदिश राशि कहते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें क्या है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। इसमें प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, किसी भी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी जो दूरी होती है, जिसमें कण के विस्थापन की दिशा, किस दिशा में कण विस्थापित हुआ है, उसका भी ज्ञान होता है, तो ये एक सदिश राशि है। उसी तरीके से एक दूसरी क्वांटिटी जो हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं, चाल और वेग। चाल जो होती है वो सदिश राशि होती है, सॉरी अदिश राशि होती है, और वेग जो है वो सदिश राशि है। वेग में दिशा का ज्ञान भी आवश्यक होता है। जैसे एक टर्म अगर हम यूज करें 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये चाल को व्यक्त करता है। लेकिन अगर हम इसके साथ एक टर्म और कर दें कि 5 किलोमीटर पर आवर पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, या दाईं ओर या बाईं ओर, इस तरह के वर्ड्स को यूज कर हम दिशा का ज्ञान भी साथ में रखते हैं, तो वो है सदिश राशि। इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल और हैं। द्रव्यमान और ताप, ये दोनों अदिश राशियां हैं। संवेग और
बल, ये सदिश राशियां हैं। अदिश राशियों के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, सदिश राशियों के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो सदिश राशियों को व्यक्त कैसे किया जाता है? तो सदिश राशियों को यदि हमें टेक्स्ट में लिखना है तो हम सदिश राशि का जो सिंबल है उसके ऊपर एक एरो का साइन, तीर का निशान लगाकर सदिश राशि को व्यक्त किया जाता है। और ग्राफिकली अगर हमें प्रेजेंट करना है, ग्राफीय रूप में उसको निरूपित करना है, तो सदिश राशि को एक तीर के निशान लगे हुए सरल रेखा से व्यक्त किया जाता है, जिसमें जो सरल रेखा है उसकी लंबाई जो है वो सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करता है, और तीर का निशान जो है वो सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दो सदिश राशियां हैं, दो तीर के निशानों से व्यक्त की गई हैं। दोनों जो लाइन्स हैं उनकी लंबाई में कुछ अंतर है, अर्थात दोनों के परिमाण में क्या होगा, कुछ अंतर होगा, दोनों के परिमाण समान नहीं होंगे। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण भिन्न भिन्न होगा। इसी तरीके से एरो का साइन जो है वो सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। अब हम कुछ सदिश राशियां और है जिनको कॉमनली यूज करते हैं। पहला आता है पैरेलल, समानांतर सदिश। समानांतर सदिश वो सदिश होते हैं जिनकी दिशा क्या होती है, एक समान होती है। दूसरा होता है समान सदिश, वर्ड हमने चेंज कर दिया है, इक्वल वेक्टर और समान सदिश वो सदिश जिनकी दिशा के साथ साथ परिमाण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी दोनों दो सदिश जो पैरेलल हैं और मैग्नीट्यूड भी क्या है उनके, इक्वल है, क्या कहलाता है, इक्वल वेक्टर या समान सदिश कहलाते हैं। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसा सदिश जिनके परिमाण का मान एक होता है, अर्थात एकांक परिमाण के सदिश को यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर को सिंबल के ऊपर कैरेट, कैप के निशान लगाकर व्यक्त किया जाता है। तो कोई वेक्टर है ए वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर या उसकी केवल दिशा को व्यक्त करने के लिए हम ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए, यदि उसके परिमाण का भाग दे दिया जाए तो परिमाण बचेगा 1 और केवल हमारे पास में दिशा बचती है। तो यह है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश का जो उपयोग है वो दिशा की जानकारी के लिए किया जाता है। कुछ एरो मार्क्स यानी सदिश को हमने यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसको हम अच्छे से देख सकते हैं कि जो प्रारंभिक 3 रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर है, और तीर का निशान भी एक ही दिशा को व्यक्त करता है, अर्थात ये तीनों सदिश क्या होंगे, समांतर सदिश होंगे, इनकी दिशा समान है। अब पहले जो दो एरो हैं, जो लाइंस हमने ड्रॉ कर रखी हैं, उनकी लंबाई भी क्या है, समान है, अर्थात ये दोनों सदिश क्या होंगे, समान सदिश भी होंगे। लेकिन तीसरा सदिश जो है, तीसरा लाइन जो है, उसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन व्यक्त हो रहा है, अर्थात ये सदिश पहले दो सदिशों के समांतर सदिश तो है लेकिन समान सदिश नहीं है, क्योंकि परिमाण में कुछ अंतर आ गया। इसी तरीके से एक चौथा लाइन हमने जो व्यक्त किया हुआ है वो इसके समांतर है लेकिन दिशा विपरीत दिशा में है, अर्थात ये सदिश क्या होगा, विपरीत सदिश कहलाता है। इसकी दिशा पहले 3 सदिशों की विपरीत दिशा में है, इसको एंटी पैरेलल या विपरीत सदिश भी कहा जाता है। चौथा लाइन जो है वो हमने रैंडमली ना तो इनके समांतर है दिशा, ना ही इसके विपरीत दिशा में है, किसी एंगल पे आ रहा है, किसी कोण पर आ रहा है, अर्थात ये सदिश जो पहले सदिश हैं उनके ना तो पैरेलल है ना समान सदिश के रूप में व्यक्त होता है, ये एक सेपरेट सदिश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी विभिन्न प्रकार के सदिशों के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि दो सदिशों का योग किस तरीके से किया